जब भी मैं आप लोगों के लिए वेबसाइट लेके आता हूँ, कुछ यूनिक वेबसाइट लेके आता हूँ, तो इस बार भी मैं आप लोगों के लिए अमेज़ॉन एफिलिएट मार्केटिंग की वेबसाइट लेके आया हूँ। पर पूरी की पूरी डिफरेंट वेबसाइट है। आपको इस वेबसाइट को देखना चाहिए और एक एफिलिएट मार्केटिंग का बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए। सो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। मैं आपको ये कंप्लीट वेबसाइट बना करके दिखाने वाला हूँ। सो गाइज, मेरा नाम है राज वलतारा, आप हो वलतारा एक्सप्लेनर चैनल के ऊपर। अगर आप चैनल के ऊपर नए हो तो भाई सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन के ऊपर क्लिक जरूर करना। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट इट। बहुत लोग मुझे एक ही बार बार कमेंट्स कर रहे हैं कि सर अमेज़ॉन एफिलिएट मार्केटिंग हम कहाँ से स्टार्ट करें, कैसे स्टार्ट करें। तो मैंने सोचा चलो इसके ऊपर एक कंप्लीट कोर्स ही बना दूं। तो आज की वीडियो कोर्स ही समझ लो आप। पूरी इन्फॉर्मेशन आपको भाई देने वाला हूं, जीरो से एडवांस तक आपको पूरा इन्फॉर्मेशन मैं प्रोवाइड करने वाला हूं। ठीक है, अब यहाँ पर जो लोग होस्टिंग या डोमेन नेम नहीं ले सकते, वो सीधा डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर का लिंक है, उसके ऊपर क्लिक करो और मुझसे आप होस्टिंग डोमेन नेम बाय करा सकते हो। ठीक है, जो आपको होस्टिंग और डोमेन नेम मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा वो बस 2480 रुपये में एक साल के लिए होस्टिंग और एक साल के लिए डोमेन नेम मिलेगा। उसके साथ साथ गाइज आपको एक चीज़ यहाँ पर बता दूं कि 25 वेबसाइट आप उसके ऊपर होस्ट कर सकते हो। प्रीमियम होस्टिंग आपको लेनी है, ठीक है। अदरवाइज आपको ये वेबसाइट पूरी की पूरी बनानी है, आपके पास टाइम नहीं है, तो आप मुझसे बोल सकते हो, ठीक है। 5000 रुपीज में पूरा का पूरा ये आपको मैं सेटअप करके दे दूंगा। ओके, अब यहाँ पर सबसे पहली चीज तो मैं आपको पहले तो रिव्यू दे दूंगा इस वेबसाइट का, ताकि आपको इंटरेस्ट है या नहीं है वो आपको पता चलना चाहिए। ओके, अमेज़ॉन एफिलिएट मार्केटिंग चालू करने के लिए सबसे पहले तो आपके पास अमेज़ॉन का एक अकाउंट होना चाहिए, ठीक है। उसे हम एसोसिएट कहते हैं, अमेज़ॉन एसोसिएट। आपको वो अकाउंट क्रिएट करना है सबसे पहले। कैसे करते हैं तो यार बहुत सारे यूट्यूब के ऊपर वीडियोस है, बस वो अकाउंट आपको क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट करने के बाद में आपके सामने ये वाला एक डैशबोर्ड आएगा, ठीक है। आप देख सकते हो, बहुत ही सिंपल है। कैसे करना है वो पूरी प्रोसेस में आपको बताऊंगा, कैसे ऐड लगानी है, कैसे प्रोडक्ट ऐड करने हैं, वो पूरी इंफॉर्मेशन आपको दूंगा। सो वेबसाइट की तरफ बढ़ेंगे। सबसे पहले तो अबाउट सेक्शन दिया हुआ है यहाँ पर, ताकि आप जो भी यूजर आएंगे उन्हें बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर सको कि हम बस एक एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं, हम किसी की भी जिम्मेदारी यहाँ पर नहीं लेने वाले हैं। हम एक थर्ड पार्टीज हैं, हम एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं। जो भी अगर आपका रिटर्न हो, रिफंड हो, वो अमेज़ॉन देखने वाला है, ठीक है। तो पूरी अच्छे से यहाँ पर लिखा गया है, यह आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद में प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करो तो जो प्रोडक्ट आप ऐड कर चुके हो वो प्रोडक्ट यहाँ पर शो होगा। साइड में यहाँ पर कस्टम रिव्यूज का ऑप्शन है, प्राइस का है और डिस्काउंट का ऑप्शन दिया हुआ है। काफी जबरदस्त लुक है इस वेबसाइट की। कैटेगरीज के ऊपर क्लिक करो तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने जितनी कैटेगरीज बनाई है वो कैटेगरीज यहाँ पर शो हो रही है, ठीक है। अब अमेज़ॉन का अकाउंट आपने ऑलरेडी क्रिएट किया होगा तो आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। नहीं किया है तो अभी ये वीडियो स्टॉप करो, पहले जाके अमेज़ॉन का अकाउंट क्रिएट करो, उसके बाद में इस वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है, ठीक है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर इस वेबसाइट का जो एडमिन पैनल है, ठीक है, इसके बारे में। सो इस वेबसाइट का एडमिन पैनल मैंने दिया हुआ है गाइस, ताकि आप इस वेबसाइट को कंप्लीट ऑपरेट कर पाओ, ठीक है, और पूरी की पूरी जो भी यहाँ पर ऑप्शंस है इन्हें एक्सेस कर पाओ, ठीक है। सो मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, ये है स्लाइडर। जितने भी आप कैटेगरीज बनाओगे ये स्लाइड यहाँ पर उन कैटेगरी को प्रोवाइड करेगा, ठीक है। अब यहाँ पर भी एक मेन होम में स्लाइडर डाला हुआ है, आप देख सकते हो ये स्लाइडर। तो ये जो स्लाइडर है आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, ठीक है। ये सेटिंग के अंदर हमने 3 स्लाइडर का इमेज ऐड करने का ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो यही है वो, आप ये तीनों भी इमेजेस को चेंज कर सकते हो। और ये स्लाइडर देने का मतलब ये है कि भाई आपकी वेबसाइट अच्छी दिखे, अट्रैक्टिव लगे, प्रोफेशनल लगे, ठीक है। अब मैं नीचे आऊंगा, यहाँ पर मैंने ऐड बैनर लगाया हुआ है। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो भाई मैं पहुंच जाऊंगा अमेज़ॉन के साइट के ऊपर, ठीक है।
और यहाँ पर मेरा रेफर कोड यहाँ पर इंक्लूडेड है, आप देख सकते हो। तो अगर कोई भी बंदा अमेजोन के ऊपर किसी भी प्रोडक्ट को खरीद लेता है, मुझे उसकी कमीशन मिलेगी, ठीक है। और एक चीज़, अमेजोन का एक ऐसा रूल है कि आप मोबाइल अगर सेल कर रहे हो और किसी ने आपके मोबाइल के लिंक के ऊपर क्लिक किया, अमेजोन के ऊपर गया और वहाँ पर उसने उस मोबाइल को चॉइस नहीं किया, दूसरे किसी मोबाइल को चॉइस किया या दूसरे कैटेगरी के अंदर जाके कोई दूसरी प्रोडक्ट उसने खरीद ली, तो भी आपको उसकी कमीशन मिलती है। ये बहुत ही प्लस पॉइंट है अमेजोन का और बहुत लोग लाखों रुपया कमाते हैं, ठीक है। आगे बताऊंगा आपको कैसे करना है, कैसे लाख रुपया कमा सकते हो आप, ठीक है। सो अब आएंगे हमारे वापस टॉपिक के ऊपर। स्लाइडर तो मैंने आपको दिखा दिया है, कैटेगरीज कैसे बनानी है सब कुछ मैं आपको एडमिन पैनल के ऊपर बताने वाला हूँ, ठीक है। अब ये जो एड लगाई है मैंने आपको यही से दी हुई है, मैनेज एड्स, आप यही से एड लगा सकते हो, ठीक है। और ये जो स्लाइडर चल रहा है यहाँ पर, ये स्लाइडर कैटेगरीज बनानी पड़ती है। आप यहाँ पर ऐड कैटेगरी करके आप जो भी कैटेगरीज है आपकी उसका नाम डालो और उसका यूआरएल डालो। ये मैं आपको सिखाने वाला हूँ कैसे आगे करना है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर हम आएंगे नीचे और ये आप देख सकते हो प्रोडक्ट सेक्शन, इमेजेस हैं, कितनी रेटिंग है, डिस्काउंट कितना है, ठीक है, और प्राइस कितनी है, टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, काफ़ी अट्रैक्टिव लुक है। जैसे मैंने बाय नाउ के ऊपर क्लिक किया, ये मुझे उस प्रोडक्ट के ऊपर लेके जाएगा। सो बहुत लोग ऐसे ही वेबसाइट्स क्रिएट करते हैं और बहुत ज़्यादा एफिलिएट मार्केटिंग से पैसे कमाते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। अब साइड में यहाँ पर आप देख सकते हो रेटिंग है, जैसे मैंने यहाँ पर 4 पॉइंट किया तो इतने प्रोडक्ट शो हो रहे हैं, ठीक है, 5 किया तो इतने प्रोडक्ट शो हो रहे हैं। तो डिपेंड करता है भाई आप कितने प्रोडक्ट कौन से रेटिंग में यहाँ पर ऐड करते हो। और यहाँ पर प्राइजेस की बात करूँ तो प्राइजेस फिल्टर के हिसाब से यहाँ पर शो होता है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर डिस्काउंट कितना है तो 10%, 25%, 50% और 70%। अभी तो ये डेमो के लिए सब प्रोडक्ट डाल के रखे हैं, इसके लिए ये सब आपके सामने आ रहा है, राइट। सो इस वेबसाइट को बनाने के लिए आपको क्या करना है, तो सबसे पहले आपको एक होस्टिंग की ज़रूरत है, ठीक है। होस्टिंग अगर आपको लेनी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने मेरा रेफर कोड का लिंक रखा है, आप जाओ बाय करो। प्रीमियम होस्टिंग बाय करनी है, ज़्यादा बड़ा प्लान लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पर तो यहाँ पर डालता हूँ मैं होस्टिंग, ठीक है, और होस्टिंग मैं यहाँ पर ओपन करता हूँ। अब बहुत सारे यूट्यूबर क्या करते हैं भाई, ज़्यादा बड़ा वाला पैकेज चिपका देते हैं कि ले लो और मुझे उसकी ज़्यादा कमीशन मिलेगी। मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। मैं मेरे सब्सक्राइबर्स को अच्छी चीज़ प्रोवाइड करता हूँ और ये काफ़ी इजी है। अरे सी पैनल अगर आप यूज़ करने जाओगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, सी पैनल समझता भी नहीं किसी किसी को। एच पैनल अच्छा है, ठीक है। अगर आपका बहुत ही रेयरली बजट है तो आप ये वाला पैकेज ले लो, कुछ भी इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है ये चारों पैकेज के अंदर। मैं आपको समझाऊंगा डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस बस यही है, आप देख सकते हो यहाँ पर वेबसाइट का, बस यहाँ पर आप एक वेबसाइट बना सकते हो, यहाँ पर 25 बना सकते हो, यहाँ पर 50 और यहाँ पर 100। अरे आप बिजनेस अगर करना चाहते हो तो 100 के वेबसाइट के ये वाला प्लान ले लो ना, या 50 वाला। आप कुछ कर ही नहीं रहे हो, खाली 1 या 2 वेबसाइट के लिए, पर सबसे बेस्ट प्लान ये वाला है मेरे हिसाब से, सबसे बेस्ट प्लान, ठीक है। तो ये अगर आप लेते हो तो आपको 2480 रुपये में पड़ेगा, ठीक है। और ये सब कब लेना है आपको, जब आपके बहुत ज़्यादा वेबसाइट है, आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, तब लो। बाकी ये सब चीज़ें में मत पड़ो। हाँ, यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस मिलेगा आपको जीबी के अंदर, पर ये मुझे नहीं लगता भाई यही इनफ हो जाता है, तो मुझे नहीं लगता बाकी की चीज़ स्पीड और बहुत सारी चीज़ें हैं वो यूट्यूबर आपको बताते हैं कि भाई ये करो वो करो, वैसे कुछ ज़रूरत नहीं है। जो है मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और स्पीड की बात है, वेबसाइट को लाइट रखो, बहुत अच्छे से वो चलेगी। चलो तो मैं यहाँ से पीछे आ जाता हूँ। ओके, सो मैं आ गया हूँ अब मेरे होस्टिंग के ऊपर, ठीक है। आपको भी होस्टिंग बाय कर लेनी चाहिए। मैंने जैसे आपसे बात की थी कि आपको होस्टिंग और डोमेन की ज़रूरत है, ठीक है। अब गाइस सबसे पहले तो मैं यहाँ पर देखो वेबसाइट के अंदर, वेबसाइट लिस्ट के अंदर आऊँगा, ऐड वेबसाइट बटन के ऊपर क्लिक करूँगा। अब मेरे सामने यहाँ पर कितने 3 ऑप्शन शो हो रहे हैं, ठीक है। इस ऑप्शन को छोड़ दो। अब यहाँ पर PHP HTML वेबसाइट, हमारी जो स्क्रिप्ट है वो PHP में बनी हुई है, मैं इसे सिलेक्ट करूँगा, ठीक है।
सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर आपको आपके डोमेन नेम को सिलेक्ट कर लेना है। तो मेरा डोमेन नेम यहाँ पर मैंने सिलेक्ट किया है, मैं नेक्स्ट करूँगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको इंडिया ही रखना है, आप जिस भी कंट्री में रहते हो आपको यहाँ पर वो सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट करूँगा। अब ये मेरा यहाँ पर इंस्टॉल होने के लिए स्टार्ट हो चुका है, थोड़ा सा आपको वेट कर लेना है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर पहुँच जाओगे डैशबोर्ड के ऊपर, ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पर हमारा जो डैशबोर्ड है वो ओपन हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में ये स्क्रिप्ट मिल जाएगी एफिलिएट मार्केटिंग वाली। सीधा आपको उस लिंक के ऊपर क्लिक करना है, इस स्क्रिप्ट को आपको डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, बाय करके उसके बाद में आपको वो फाइल मैनेजर के अंदर अपलोड कर देनी है। ठीक है, मैं आपको दिखाऊंगा कैसे करना है, आपको स्टेप टू स्टेप मुझे फॉलो करना है। राइट, अब मैं पब्लिक HTML के अंदर डबल क्लिक करूंगा और इस वाले फोल्डर को मैं यहाँ से करूंगा डिलीट। ठीक है, मैंने डिलीट किया। अब मैं उस फाइल को यहाँ पर अपलोड करूंगा। ठीक है, ये है वो फाइल, मैंने अपलोड किया। ओके, जैसे फाइल यहाँ पर अपलोड होता है आपको राइट क्लिक करना है। ठीक है, और यहाँ पर हैशटैग कर देना है, एक रैंडमली कुछ भी मैं टाइप कर रहा हूँ, मतलब फोल्डर है वो हैशटैग करना है। और ये वाला जो हमारा फाइल है इसे मैं करता हूँ डिलीट। ठीक है, अब जो फाइल के अंदर जो डाटा था सब इस फोल्डर के अंदर आ चुका है, डबल क्लिक करना है आपको। ठीक है, अब ये जो दो फाइल है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको इस वाले फाइल को राइट क्लिक करके डाउनलोड करके रखना है, ये आपका डाटाबेस है। ठीक है, ध्यान रखना। अब मैं तो इसे डिलीट करता हूं क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी ये डाटाबेस है अवेलेबल। ओके, और इससे आपको राइट क्लिक करना है और वापस हैशटैग करना है। मैं रैंडमली एक फोल्डर का नाम देता हूं और इसे मैं ओपन करता हूं। मैं डबल क्लिक करूंगा फोल्डर के ऊपर और इसे मैं कंट्रोल A करूंगा और यहाँ पर इस एरो से मूव करूंगा पब्लिक HTML के अंदर। डबल क्लिक डबल क्लिक डबल क्लिक एंड पब्लिक HTML, सिलेक्ट एंड मूव। ओके, अब मेरा जो रैंडमली जो फोल्डर था ये वाला, इसे मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, अब मेरा काम यहाँ पर एक कंप्लीट होगा। अब मुझे डाटाबेस को क्रिएट करना है। ठीक है, ठीक है, अब मैं यहाँ पर आऊँगा, आपका डोमेन नेम यहाँ पर शो होना चाहिए, यहाँ पर भी शो होना चाहिए। ठीक है, अब आपको क्या करना है, डाटाबेस के ऊपर क्लिक कर देना है। ओके, अब डाटाबेस के ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर एक नेम दे देना है, जैसे मैं यहाँ पर 5G, ठीक है, 5G देता हूँ स्मार्ट, और मैं इसे ही नीचे यूज़र नेम भी दे दूंगा। तो मेरा डाटाबेस नेम और यूज़र नेम दोनों सेम है। ठीक है, आपको भी सेम ही रखना है। यहाँ पर एक रैंडमली एक पासवर्ड क्रिएट करना है, मैं इसे कॉपी करता हूँ और एक क्रिएट बटन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, अब मेरा डाटाबेस यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। ठीक है, डाटाबेस क्रिएट हो चुका है। अब आपको क्या करना है, आना है यहाँ पर PHP माई एडमिन के ऊपर क्लिक करना है। जो फाइल आपने स्टार्टिंग में डाउनलोड की थी वो फाइल आपको यहाँ पर क्या करनी है, अपलोड करनी है। आपको इसे क्लिक करना है और यहाँ पर इंपोर्ट बटन के ऊपर क्लिक करके चॉइस फाइल करनी है और जो डाटाबेस आपने डाउनलोड किया था उसे आप यहाँ से इंपोर्ट करोगे। इंपोर्ट बटन के ऊपर क्लिक करना है, आपका डाटाबेस यहाँ पर आ चुका है, बस आपको यहाँ से इसे कट कर देना है। ठीक है, अब हम यहाँ पर आ चुके हैं। ठीक है, आपने स्टार्टिंग में जो पासवर्ड था वो कॉपी कर लिया था। मैं यहाँ पर एडमिन के अंदर आऊँगा। ठीक है, और एडमिन के अंदर आने के बाद में इंक्लूड के अंदर जाना है, कॉन्फ़िग के अंदर जाना है, ध्यान रखना। अब यहाँ पर जो DP पासवर्ड लिखा है यहाँ पर उस पासवर्ड को मैं पेस्ट करूँगा। ठीक है, और वापस डाटाबेस के ऊपर जाऊँगा और ये जो यूज़र नेम पासवर्ड जो है वो मेरा सेम ही है। ठीक है, ये जो यूज़र नेम और डाटाबेस नेम है मेरा सेम है, मैं यहाँ पर आके उन्हें यहाँ पर डाल देता हूँ। ठीक है, ओके, अब मैं क्या करूँगा, ये मैंने यहाँ पर कर लिया, कंट्रोल A करूँगा, इसे मैं कॉपी करूँगा यहाँ से और यहाँ पर मैं सेव करूँगा। ठीक है, अब यहाँ से आपको पीछे आ जाना है। ठीक है, पब्लिक HTML के अंदर आना है, इंक्लूड के अंदर जाना है, वापस कॉन्फ़िग के अंदर जाना है। अब ये वाले जो फाइल है इसको आपको कंट्रोल A करना है यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ से डिलीट कर देना है और वहाँ का जो कोड है जो कॉपी किया है वो यहाँ पर पेस्ट करके सेव कर देना है, यहाँ से पीछे आ जाना है। ओके, जैसे ही आप यहाँ पर डैशबोर्ड के ऊपर आ जाते हो, ठीक है, तो आपके डोमेन नेम को एक अलग विंडोज के अंदर ओपन कर लेना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर उसे ऐड करके ओपन कर लेता हूँ। ठीक है,
सो आप यहाँ पर देख सकते हो हमारी वेबसाइट यहाँ पर ओपन हो चुकी है। ठीक है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाई थी, ठीक है, वही मैंने यहाँ पर ओपन कर ली है। सो गाइज अब हम यहाँ पर प्रोडक्ट कैसे ऐड करेंगे, कैटेगरीज कैसे बनाएंगे वो सीखने वाले हैं। ठीक है, सो इसका एडमिन पैनल ओपन करने के लिए आपको यहाँ पर स्लैश और एडमिन लिखना है। ठीक है, उसके बाद में आपको एंटर कर देना है। ठीक है, यहाँ पर आईडी पासवर्ड जो भी है वो आपको डाल देना है। जब आप बाई करोगे तो उसके अंदर आईडी पासवर्ड सब कुछ वहां पर अवेलेबल होगा। जैसे ही हमने यहाँ पर एडमिन पैनल ओपन कर लिया गाइस, आप देख सकते हो आपके सामने ऑल प्रोडक्ट का ऑप्शन है, मैनेज प्रोडक्ट, ऐड कैटेगरीज, ठीक है, मैनेज एड्स, उसके बाद में मैनेज कैटेगरीज, सेटिंग, पासवर्ड चेंज करना तो पासवर्ड चेंज कर सकते हो और अपने वेबसाइट को बूस्ट कर सकते हो। सो इतने सारे ऑप्शंस हैं, हम स्टेप टू स्टेप हर एक ऑप्शन के ऊपर हम बात करने वाले हैं। ठीक है, सो मैनेज प्रोडक्ट मीन्स क्या होता है, आप कभी भी किसी प्रोडक्ट को ऐड करते हो अमेजोन के ऊपर से, यहाँ पर कभी कभी उसकी प्राइस ऊपर नीचे होती रहती है। ठीक है, तो आप यहाँ से उस प्रोडक्ट को एडिट कर सकते हो, उसकी प्राइस चेंज कर सकते हो। ठीक है, ये जो प्राइस दी हुई है उसकी अगर प्राइस चेंज करनी है तो आप इसकी प्राइस यहाँ पर चेंज कर सकते हो, जैसे उसका ये प्राइस चेंज हो गया है। ठीक है, सो इस तरह से आप प्रोडक्ट को मैनेज कर सकते हो, काफ़ी बेस्ट ऑप्शन है इस वेबसाइट के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम चालू करेंगे गाइस कैटेगरी से। सो हमारी कैटेगरीज यहाँ पर मैं मैनेज कैटेगरी के ऊपर आता हूँ। अभी तक हमारी जो वेबसाइट की कैटेगरी है वो इतनी क्रिएट करके रखी है हमने। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा एक लैपटॉप की कैटेगरीज तो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी बनाई हुई है। मैं यहाँ पर जाता हूँ, लैपटॉप की कैटेगरीज हमारे पास अवेलेबल है, पर लैपटॉप के कैटेगरीज के अंदर हमने प्राइजेस नहीं दिए हुए हैं। जैसे यहाँ पर अगर 10,000 का मोबाइल लेना है, ठीक है, या 20,000 का लेना है, तो मैंने यहाँ पर कैटेगरीज बनाई हुई है। आप अगर वेबसाइट के ऊपर जाओगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आप देख सकते हो, देखो 50,000, 45,000, 40,000, 35,000, ये मोबाइल की मैंने कैटेगरीज बनाई है। तो ऐसे कैटेगरीज आप कैसे बना सकते हो, तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो यहाँ पर ऐड कैटेगरीज के अंदर आना है आपको, ऐड कैटेगरीज के अंदर। ठीक है, अब लैपटॉप के लिए मैं जाऊंगा अमेजोन के ऊपर, यहाँ पर मैं अमेजोन लिखूंगा, अमेजोन के ऊपर गया और यहाँ पर मैं लिखूंगा लैपटॉप। आप किसी भी कैटेगरीज को ऐड कर सकते हो, बस मेरी एक क्लाइंट की वेबसाइट है, सो मैं उन्हें थोड़ी हेल्प कर रहा हूँ, उन्हें बता रहा हूँ कि कैसे इस वेबसाइट को ऑपरेट करते हैं। ठीक है, सो मैं अभी फिलहाल तो एक स्मार्टफोन और लैपटॉप को ही ऐड कर रहा हूँ। आप किसी भी कैटेगरीज को लेके इस वेबसाइट को यूज़ कर सकते हैं। तो मैं 35 अंडर ये वाला लैपटॉप, ठीक है, अब ये 35 अंडर लैपटॉप है, तो मुझे ये कैटेगरी ऐड करनी है। तो मैं क्या करूँगा, इसे मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर वो नेम ऐड कर देंगे लैपटॉप अंडर 35, पर मुझे ये सही नहीं लग रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, लैपटॉप्स एज डाल देता हूँ बीच में। ओके 35 और यहाँ पर एक रुपीस का आइकॉन देता हूँ ताकि वो अच्छा दिखे यार। यहाँ पर मैं एक रुपीस का आइकॉन डाल देता हूँ, ये वाला, ताकि वो दिखने में अच्छा लगे। कुछ भी नहीं कर देना भाई, घाई नहीं करनी है, टाइम लगा तो लगा चलेगा, पर आपका जो प्रोडक्ट है काफ़ी अच्छा शो होना चाहिए। अब किसी भी एक इमेजेस को यहाँ से आप अगर ले लेते हो, ठीक है, जैसे मैं इस इमेजेस को ले लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है, और इसके ऊपर क्लिक कर लेता हूँ, इसका मैं ये जो कॉपी इमेज एड्रेस है इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और हम यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर लिखा है कैटेगरी इमेज यूआरएल, मतलब आपकी कैटेगरी का इमेज वहाँ पर शो होगा जो स्लाइडर के अंदर, तो आपको यहाँ पर डाल देना है वो यूआरएल एंड ऐड कर देना है। सो मेरी एक लैपटॉप की कैटेगरी मैंने यहाँ पर ऐड कर दी है। ठीक है, अब मैं इसे रिलोड करूँगा, नीचे आऊँगा, अब आप यहाँ पर देख सकते हो लैपटॉप 35,000 रुपीज़। अगर किसी को 35,000 रुपीज़ से लैपटॉप लेना है तो वो यहाँ पर क्लिक करके ले लेगा। तो इस तरह से आप यहाँ पर कैटेगरीज भी बना सकते हो और यही सेम टू सेम इमेजेस आपको कैटेगरीज के अंदर भी शो होगा। यहाँ पर देखो, अगर किसी को लैपटॉप लेना है 35,000 का, वो आपके वेबसाइट के ऊपर आएगा, कैटेगरी के ऊपर क्लिक करेगा,
देन वो यहाँ से उससे बाय कर सकता है। ठीक है, तो इस तरह से आप कैटेगरीज बना सकते हो। अब इस लैपटॉप का जो प्रोडक्ट है, जो हमने ये प्रोडक्ट देखा है, इसे हम क्या करेंगे, ऐड करके देखेंगे। अभी बहुत ही ईजी है और मज़ा भी आएगा आपको बहुत अलग अलग कैटेगरीज बना के और एफिलिएट मार्केटिंग करने के लिए। ठीक है, अब सबसे पहले तो आपको इमेज, ठीक है, इमेज का जो यूआरएल होता है वो आपको यहाँ से क्या कर लेना है, कॉपी कर लेना है। सो मैं इमेज का यूआरएल कॉपी करता हूँ। किसी भी इमेज के यूआरएल को आप कॉपी कर सकते हो, पर मेरे लिए ये सबसे अच्छा था, मैंने इसको कॉपी कर लिया। ठीक है, अब हम यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर ऐड प्रोडक्ट के ऊपर आपको क्लिक करना है और उसके बाद में अब आपको ध्यान देना है प्रोडक्ट कैसे ऐड करना है इसके अंदर। बहुत ही अच्छा और प्रोफेशनल तरीका है। सबसे पहले तो जो कैटेगरीज आपने बनाया है इसमें से आपको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे मैंने लैपटॉप का कैटेगरी बनाया था, अभी आपके सामने मैंने सिलेक्ट किया। अब यहाँ पर वो यूआरएल डालूंगा जो इमेज का हमने यहाँ से इमेज का यूआरएल लिया था, वो मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है। अब प्रोडक्ट का टाइटल, तो यहाँ पर आके आपको ये प्रोडक्ट का पूरा टाइटल कॉपी कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर आपको टाइटल ऐड कर देना है। डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट का जो भी डिस्क्रिप्शन है आप डाल सकते हो, पर मैं डिस्क्रिप्शन यही डालूंगा क्योंकि डिस्क्रिप्शन काफी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन होता है इसका एफिलिएट मार्केटिंग का, ताकि लोग एक्साइटेड रहे, लोग कंफ्यूज रहे। ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करके पूरी डिटेल्स पढ़ने जाए। अगर आपने यहाँ पर पूरा डिटेल्स दे दिया तो भाई वो नहीं क्लिक करेगा। ठीक है, तो क्लिकेबल बनाने के लिए हमने ये पूरा पॉइंट्स आपको दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने डिस्क्रिप्शन एंड टाइटल दोनों भी डाल दिया यहाँ पर। अब प्रोडक्ट का लिंक, आपको सबसे पहले तो एफिलिएट मार्केटिंग का अकाउंट क्रिएट करना है, तभी आपको ऊपर यहाँ पर आप देख सकते हो एक बार दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो कमीशन आपको कितना मिलेगा। ठीक है, कैटेगरी कौन सी है, और यहाँ पर गेट लिंक्स मिलेगा आपको। तो इसके ऊपर क्लिक करूंगा और इसकी जो लिंक है ये मैं यहाँ से करूंगा कॉपी, यहाँ पर आऊंगा और उसकी लिंक मैं यहाँ पर ऐड करूंगा। अब प्रोडक्ट प्राइस कितनी है, सो प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो यहाँ पर आप कॉपी कर लो। ठीक है, प्रोडक्ट की प्राइस मैंने कॉपी की। इसका जो डिस्काउंट परसेंटेज है वो भी आपको देख लेना, जैसे 33 है। ठीक है, मैं यहाँ पर आऊंगा और यहाँ पर प्रोडक्ट की प्राइस डाल दूंगा। ठीक है, और इसका जो प्रोडक्ट डिस्काउंट है वो 33 था। ठीक है, अब रेटिंग कितनी है, तो रेटिंग के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे इसकी रेटिंग कितनी है, 4 पॉइंट रेटिंग है भाई, 4 पॉइंट रेटिंग है। तो यहाँ पर आना है और 4 पॉइंट में रेटिंग दे देता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पर ऐड करूँगा। सो हमारा प्रोडक्ट जो है, लैपटॉप जो है वो यहाँ पर ऐड हो चुका है। हम यहाँ पर आएंगे और इसे रीलोड करेंगे। सो आप देख सकते हो हमारा लैपटॉप यहाँ पर ऐड हो चुका है। यहाँ पर डिस्काउंट कितना है, 33% डिस्काउंट है। उसके बाद में टाइटल, डिस्क्रिप्शन, इमेजेस, ओके, और यहाँ से वो बाय कर सकता है प्राइस देख के। ठीक है, सो इतनी जबरदस्त वेबसाइट आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगी, किसी ने नहीं बनाई। ये मैं आपको बहुत ही अच्छी प्राइस में दे रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको ये वेबसाइट बनानी है तो भाई आप एक काम करें, डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर का लिंक है, आप उसके ऊपर क्लिक करें और ऐसी वेबसाइट बस 5000 रुपीज़ में बनाओ। होस्टिंग, डोमेन सब ठीक है मेरी तरफ से रहेगा। ओके, अब अगर आपको प्रोडक्ट को मैनेज करना है तो आप यहाँ से प्रोडक्ट की प्राइस कम ज़्यादा कर सकते हो। ठीक है, इमेजेस चेंज करना है तो वो भी कर सकते हो। अगर आपको कैटेगरीज को मैनेज करना है तो यहाँ से आप कैटेगरीज भी मैनेज कर सकते हो। 2 चीज़ जो इंपॉर्टेंट है मैंने आपको सिखा दी है। अमेजॉन से कैसे कनेक्ट होना है वो भी आपको मैंने सिखा दिया। अब आपको मैं यहाँ पर दिखाने वाला हूँ मैनेज ऐड। तो ये जो ऐड सेक्शन है, 4 सेक्शंस है जो हमारे वेबसाइट के ऊपर है, पहला सेक्शन, ठीक है, दूसरा सेक्शन, उसके बाद ये तीसरा सेक्शन एंड चौथा सेक्शन। आप किसी भी इमेजेस को यहाँ पर ऐड कर सकते हो और उसके अंदर आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, अपने अमेजॉन की लिंक दे सकते हो। ठीक है, सो अमेजॉन का किसी एक कैटेगरीज को यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लो। जैसे मैंने लैपटॉप को सिलेक्ट किया हुआ है। ठीक है, सो मैं यहाँ पर पीछे जाता हूँ, जितने लैपटॉप्स हैं वो लैपटॉप्स को मैं क्या करूँगा, यहाँ से गेट लिंक करूँगा। मतलब अगर किसी को लैपटॉप लेना है, मैं ऐड लगाने वाला हूँ अब लैपटॉप के ऊपर, तो किसी को अगर लैपटॉप लेने हैं तो मैं क्या करूँगा, ये पूरे कैटेगरीज का एक यहाँ पर लिंक क्रिएट करूँगा। ठीक है, सो मैंने यहाँ पर वो लिंक ले लिया। ठीक है, जैसे अगर किसी ने इस लिंक के ऊपर क्लिक किया, जैसे मैं यहाँ पर इस लिंक को ओपन करता हूँ, ठीक है, तो ये वाला पेज ओपन होगा। ठीक है, तो ये कैटेगरी लिंक बोलते हैं इसे। और प्रोडक्ट का लिंक जो होता है वो भी आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हो। ठीक है,
सो मैंने यहाँ पर जो लिंक था वो मैंने बना लिया है यहाँ से, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, गूगल के ऊपर जाएंगे और यहाँ पर गूगल के ऊपर आप जाओ, यहाँ पर डालो ऑल लैपटॉप्स बैनर अमेजोन, ठीक है। उसके बाद मैं एंटर करता हूँ, ठीक है, और इमेज के ऊपर क्लिक करूँगा। अब मुझे लैपटॉप रिलेटेड जितने भी बैनर्स थे, ठीक है, वो यहाँ पर मुझे शो होंगे। सो आप अपने हिसाब से यहाँ पर बैनर कोई सिलेक्ट कर लो, अच्छा दिखे, अट्रैक्टिव दिखे। चलो मैं ये वाला यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, सिलेक्ट कर रहा हूँ, जैसे एग्जाम्पल के आपको दिखाने के लिए, बस एक डेमो के लिए, ठीक है। वह ये बैनर हो गया मेरे लिए। अब मैं यहाँ पर चैट जीपीटी को ओपन करूँगा। क्या करूँगा, चैट जीपीटी, यहाँ पर मैं उसे क्लिक करूँगा, ठीक है। यहाँ पर चैट जीपीटी ओपन किया। एक साइड में आपको ओपन करना है, यहाँ पर आप देखो HTML एडिटर, ओके, और ये तीसरी वाली वेबसाइट आपको ओपन करनी है। अब जो जो मैं आपको बोल रहा हूँ वो आपको ओपन करना है। चैट जीपीटी ओपन करनी है और यहाँ पर HTML पैनल आपको ओपन करना है, ठीक है। अब सबसे पहले तो जो URL आपने यहाँ से कॉपी किया था, ठीक है, ये URL आपको क्या करना है, यहाँ से कॉपी करके HTML के अंदर यहाँ पर डाल देना है, ठीक है। वो बैनर आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। अब इस बैनर का कोड आपके सामने यहाँ पर आ गया है, ठीक है। अब इसे आपको कॉपी कर लेना है और सीधा चैट जीपीटी के ऊपर जाना है, यहाँ पर उसे आपको ऐड कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको लिखना है, मुझे इस इमेजेस के ऊपर एक लिंक ऐड करनी है। ब्रैकेट में आपकी जो लिंक थी कैटेगरी की, वो लिंक आप यहाँ से कॉपी करो और चैट जीपीटी को दे दो। भाई हिंदी में लिखो, इंग्लिश में लिखो। मैं इंग्लिश में इसके लिए नहीं लिख रहा हूँ कि भाई मेरे जो भी दोस्त हैं जिन्हें नहीं आता, ठीक है, उनके लिए बहुत ही आसान है, ठीक है। मैं बस यहाँ पर इसे ऐड कर दूंगा। अब ये मुझे क्लिकेबल इमेजेस रेडी करके दे देगा, ठीक है। ये क्लिकेबल इमेजेस आ गया मेरे पास। मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इसे कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। अब मैं आऊँगा यहाँ पर, अब ऐड सेक्शन में यहाँ पर सेक्शन दिए हुए हैं, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पर चलो ये वाला सेक्शन के ऊपर इसे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। नीचे आएंगे, अपडेट करेंगे। अपडेट करने के बाद में एक बार रीलोड ज़रूर कर लेना, ठीक है। यहाँ पर आऊँगा, हाँ, अब मैंने जो ऐड लगाया हुआ है वो लैपटॉप का है, मैं यहाँ पर रीलोड कर लेता हूँ, ठीक है। अब आप यहाँ पर देख सकते हो जो ऐड मैंने लगाया था, ठीक है, लैपटॉप रिलेटेड, वो यहाँ पर शो हो रहा है, प्लस वो क्लिकेबल है, ठीक है। मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो ये सीधा पहुंचेगा किसके ऊपर, अमेजॉन के कैटेगरीज के ऊपर। आप जो चाहे हो वो वहां पर लगा सकते हो, ठीक है। सो इस तरह से आप यहाँ पर एड्स भी शो करा सकते हो। बहुत ही इजी है और सिंपल है। तो चलते हैं हमारे वापस डैशबोर्ड के ऊपर, ठीक है। अब हम यहाँ पर इतना सब कुछ तो सीख गए। अब जो सेटिंग है, सेटिंग के बारे में जानेंगे। स्क्रिप्ट काफ़ी ज़बरदस्त है भाई, ये जो चांस है वो मिस मत करो। अब सस्ते में है, इसके लिए बाद में इस महंगा भी हो सकता है, तो अभी जाके इसे बाय कर लेना। स्लाइडर के बारे में मैंने स्टार्टिंग में कहा था, आइकॉन अगर आपको चेंज करना है तो आइकॉन यहाँ से आप किसी भी एक आइकॉन को यहाँ से सिलेक्ट कर लो। जैसे मैं एग्जांपल के लिए एक आइकॉन यहाँ पर ले लेता हूँ। नीचे जाके मैं क्या करूँगा, यहाँ से सेव करूँगा। सो आइकॉन मेरे यहाँ पर सेव हो चुका है। यहाँ पर आऊँगा, मैं रिलोड करूँगा तो यहाँ पर देखो मेरा जो आइकॉन है वो चेंज हो चुका है, ठीक है। अब बात करेंगे यहाँ पर एसईओ सेक्शन की, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और बहुत ही अच्छी एसईओ आप अगर करते हो तो आपकी वेबसाइट रैंकिंग में आएगी, ठीक है। अब एसईओ के लिए मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं, ठीक है। तो ये पार्ट आपको तो उस वीडियो के अंदर मिलेगी। टाइटल कैसे डालना है, डिस्क्रिप्शन कैसे डालना है, ठीक है। अदरवाइज अगर आपको ये वेबसाइट का एसईओ भी अलग से करना है तो भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। सो मैं यहाँ से आके बस सेव कर लेता हूँ। उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हो बूस्ट वेबसाइट का ऑप्शन है। भाई जो भी आपका कॉम्पिटिटर है उसका टाइटल डालो, डिस्क्रिप्शन डालो, और यहाँ पर आपके वेबसाइट का टाइटल डालो, आपके वेबसाइट का डिस्क्रिप्शन डालो एंड बूस्ट कर दो, ठीक
ठीक है। सो आपकी वेबसाइट उस वेबसाइट को ट्रैक करेगी एंड उस लेवल में जाने के लिए ट्राई करेगी। सो आज की वीडियो जो है वो यही तक है गाइज। मैंने आपको कंप्लीट यहाँ पर समझा दिया है कि एफिलिएट मार्केटिंग कैसे करते हैं, ठीक है। ओके सो गाइज, अब हम यहाँ पर प्रमोशन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। प्रमोशन करने के लिए देखो आपके पास दो सोर्स होते हैं अलग अलग। तो सबसे पहला सोर्स है वो ऑटोमेटिकली रैंकिंग में आएगा, ऑर्गेनिक ट्रैफिक आएगा और आपका जो सेल है वो 100% होगा। और दूसरी चीज़, आपको और भी एक्स्ट्रा अगर अर्निंग करनी है तो उसके लिए आपको मेटा के ऊपर जाना है, ठीक है, और अकाउंट क्रिएट करके अपनी इस वेबसाइट की मार्केटिंग कर सकते हो। अच्छा खासा एक बैनर बना के मार्केटिंग कर लो, ठीक है। गूगल्स के ऊपर भी, गूगल एड्स के ऊपर भी आप ऐड लगा सकते हो। दोनों ऑप्शन सेम ही है, आप करो, ठीक है। सो आज की वीडियो यही तक थी। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में।